दोस्तों, जो व्यक्ति समय के साथ साथ अपने कार्य को करने में लगा रहता है वह जीवन के हर कठिन परिस्थिति से निकलकर सफल हो जाता है। और वही जो व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग नहीं करता है वह अपने जीवन भर भटकते रहता है। दोस्तों, एक समय की बात है, एक शिल्पकार किसी काम की तलाश में अपने राज्य को छोड़कर किसी अन्य दूसरे राज्य में जा रहा था। वह शिल्पकार पैदल ही अपनी यात्रा में निकल गया। कुछ दूर चलने के बाद शिल्पकार को भूख लग गई। शिल्पकार अपने घर से जो खाने पीने का सामान लाया था उसको निकालकर रास्ते में ही एक किनारे बैठकर भोजन करना शुरू कर दिया। और अपना खाना खाने के बाद उसने थोड़ी देर आराम भी कर लिया। शिल्पकार को खाना खाने की वजह से आलस्य आने लगा और उसने उसी पेड़ के नीचे कुछ देर और ठहरने का प्लान बनाया। तभी पेड़ के नीचे बैठे शिल्पकार की नज़र पेड़ के पास में ही पड़े दो बड़े पत्थरों पर पड़ी। शिल्पकार को उनमें से एक पत्थर बहुत पसंद आ गया और उसने अपने थैले में से पत्थर को तराशने के लिए अपने औजार बाहर निकाल लिए। पत्थर को तराशने के लिए उस पर जैसे ही चोट मारने लगा तो वह पत्थर जोर से चिल्लाकर बोला, मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे। तब शिल्पकार ने कहा, मैं तुम्हें तराश कर एक सुंदर रूप देना चाहता हूँ। तो पत्थर ने कहा, नहीं, मैं अपने इसी रूप से संतुष्ट हूँ, कृपा करके मुझे छोड़ दो। पत्थर की ये बात सुनकर शिल्पकार को बड़ा गुस्सा आया, इसलिए उसने उस पत्थर को वहीं छोड़ दिया और वहीं पास में पड़े दूसरे पत्थर के पास पहुंच गया। शिल्पकार ने उस दूसरे पत्थर को तराशना शुरू कर दिया। वह पत्थर चुपचाप हथौड़ी छीनी की मार सहते गया। कुछ देर हथौड़ी छीनी की वार सहने के बाद वह पत्थर एक सुंदर देवी की मूर्ति में परिवर्तित हो गया। शिल्पकार ने अपनी उस बनाई मूर्ति को कुछ पल तक देखा, फिर उसे वहीं पेड़ के नीचे रखकर अपनी मंजिल की तरफ निकल गया। शिल्पकार अपनी यात्रा करते हुए 2-3 दिन बाद दूसरे राज्य में पहुंच गया। वहां उसे खूब सारा शिल्पकारी का काम मिल गया। अपने वह काम निपटाते निपटाते शिल्पकार को वहां 5 साल निकल गए। 5 साल बाद वह बहुत सारा धन लेकर वापस अपने परिवार से मिलने के लिए अपने राज्य की तरफ चल पड़ा। शिल्पकार जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से वापस आ रहा था। इसलिए कुछ दिन यात्रा करने के बाद वह जंगल में उसी जगह उसी पेड़ के नीचे पहुंच गया जिस पेड़ के नीचे उसने जाते समय विश्राम किया था। पर उस स्थान को देखकर शिल्पकार बड़ा ही चकित हो गया, क्योंकि जिस समय उसने उस पत्थर की मूर्ति बनाई थी उस मूर्ति के आसपास गांव वालों ने एक छोटे से मंदिर का निर्माण करवा दिया और गांव के लोग बड़ी श्रद्धा भाव से उसकी पूजा कर रहे हैं। गांव के लोग उस मूर्ति के दर्शन के लिए लाइन में लगे हुए थे। ये देखकर शिल्पकार भी उनके साथ लाइन में लग गया, जिससे कि वह अपने द्वारा बनाई मूर्ति के दर्शन कर सके। जब शिल्पकार का नंबर आया तो उसने देखा कि उसके द्वारा बनाई हुई मूर्ति सोने के आभूषणों से सजी हुई है और उसे मंदिर में बड़े प्यार से सजाया हुआ है। उस मूर्ति के सामने दिए जलाए हुए हैं। शिल्पकार ने उस मूर्ति को नमन किया और जब वापस चलने लगा तो देखा जिस पत्थर ने अपने आप को तराशने से मना कर दिया था वह पत्थर भी उस मंदिर के सामने मौजूद है और लोग उस पत्थर पर नारियल फोड़ फोड़ कर उस मंदिर की मूर्ति पर चढ़ा रहे थे। दोस्तों, यही हमारे जीवन में भी होता है। जो व्यक्ति अपने समय का सही यूज करके उसका सही इस्तेमाल करता है तो उसकी हर कोई प्रशंसा और उसके जैसा बनने की प्रेरणा लेता है। और वही दूसरी ओर जो व्यक्ति अपने समय का सही यूज नहीं करता है तो वह दर दर की ठोकरें खाता रहता है और हमेशा इधर उधर भटकता रहता है।
तो दोस्तों, आपको जो भी समय मिला है उसे अच्छे कामों में और अच्छी चीज़ों के लिए उस समय का उपयोग कीजिए और बेहतर दिशा में आगे बढ़िए। धन्यवाद।